वस्तु की शुद्धि बहुत ही मुश्किल है, शुद्ध वस्तु मिलती नहीं है। इसलिए भौतिक जो सेवा शरीर से हम जो करते हैं उसमें शुद्धता का बड़ा अभाव है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि कलियुग में मानसी सेवा सर्वोत्तम है। मन से सेवा करो। एक तो शुद्धता का अभाव, फिर पैसा चाहिए ना आपको। हम गरीब है, कहाँ से पैसा लाएंगे? हमारी इच्छा 56 भोग लगाए, कहाँ से लगाए 56 भोग? हमारी इच्छा फुल बंगला कहाँ से करें? धन भी तो चाहिए, परिश्रम भी है। तो मानसिक सेवा में न तो परिश्रम है, न धन चाहिए, ना शुद्धता कोई अभाव है। शुद्ध भी होगा, भी धन की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी, ना कोई मेहनत परिश्रम। तो मानसिक सेवा कलियुगियों के लिए बड़ी उत्तम सेवा बताई गई। सभी संप्रदायों में मानसिक सेवा की परंपरा है। ये वल्लभ संप्रदाय में भी वल्लभाचार्य के चरित्र में जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में, रामानंद संप्रदाय में भी है मानसिक सेवा। गौड़ीय संप्रदाय में तो है ही। तो मानसिक सेवा सर्वोत्तम बताई गई। तो मानसिक सेवा में न तो पैसा धन की आवश्यकता होती है, ना मेहनत है, ना शुद्धता का अभाव है। शुद्ध होगा तो मानसिक सेवा के लिए योग्यता भी चाहिए। चंचल मन नहीं कर सकता है। सदगुरु की कृपा, संत कृपा होगी तो मन शांत होगा। फिर भजन चाहिए। मानसिक सेवा वही कर सकता है, मानसिक चिंतन सेवा, जिसका भजन रूपी धन है। तो भजन पहले शारीरिक सेवा करनी पड़ेगी। शरीर से सेवा करो, शरीर को शुद्ध करो, भजन में मन लग जाए गुरु कृपा से, तब मानसिक सेवा होगी। तो बिना कृपा तो भक्ति में प्रवेश भी संभव नहीं है। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है, कृपा के बिना आप एक पग आगे नहीं बढ़ सकते। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग में कृपा की आवश्यकता उतनी नहीं है, महत्व नहीं दिया गया है। तो भक्ति मार्ग में कृपा का ही परम महत्व है। कृपा के बिना आप एक पग आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक गुरु कृपा नहीं, संत कृपा नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते। क्या किसी को अभी पकड़ के ले आए तो मानसिक स्मरण कर, लीला से कोई कर सकता है क्या? ये कोई मामूली बात है? और उसे पकड़ के लाइए, अब नाम ही कराइए, नाम जब यहाँ बैठ करके 1 लाख जब सकता है नहीं। तो क्रम से धीरे धीरे पहले लोभ उत्पन्न हो, सत्संग करे, संत कृपा हो, धीरे धीरे करते एक स्तर ऐसा आएगा, तब मानसिक सेवा में मन लग जाएगा अपने आप। तो मानसिक सेवा भी सबके लिए नहीं है, पर है तो सर्वोत्तम। सबके लिए नहीं, पर अगर योग्यता है तो कर सकता है। इसलिए मानसिक सेवा बताइए। एक सुंदर घटना श्री वल्लभाचार्य जी के चरित्र में बताया जाता है कि एक बार उन्होंने एक कंजूस वणिक की कथा सुनी। बड़ा ही कंजूस है, कभी किसी को एक पैसा दान नहीं देता, साधु ब्राह्मणों को, या मंदिर में भी नहीं चढ़ाता है, केवल भोग में लगा है। एक तो कंजूस होता है, खुद खाता है, किसी को देता नहीं। एक महाकंजूस होता है, खुद भी नहीं खाता। क्यों? न खर्च हो जाएगा। केवल धन को देख देख करके जीता है। इतना धन मेरे पास है, इतना और बढ़ेगा, कि उसी चिंतन में, पर खर्चा नहीं एक पैसा। जैसा भागवत में एक चरित्र है ना, वह ब्राह्मण का चरित्र, केवल धन बढ़ाता है, खर्चा नहीं करता। घी रखा है पर घी खाएगा नहीं, घी पिएगा नहीं। क्यों? खर्च हो जाएगा। घी का बर्तन सामने लाएगा, देख देख के भोजन कर लेगा नहीं। ऐसा भी चरित्र देखा गया, सुना नहीं गया, देखा भी गया। एक सज्जन थे, वो घी की शीशी सामने रखेगा, कांच का है, दिखता है, भोजन के सामने रखेगा, पर ले डालेगा नहीं, खर्च हो जाएगा। तो जो खुद भी नहीं खाता वो महाकंजूस है। ये सेठ भी उसी प्रकार था। तुम संत कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है।
वल्लभाचार्य जी बोले ठीक है, उसको मेरे पास बुलाओ। तो सेठ जी आप, उम्र भी आपकी हो गई, अब भजन करो, भगवान का ध्यान पूजा कुछ करो, दीक्षा ले, अपने कंठी ले। नहीं अभी तक कुछ नहीं। अरे पहले कंठी लो, शुरुआत तो कर दो। कब भजन करोगे? जब आयु खत्म हो जाएगी। कल किसने देखा? ये जीवन की कलिका पता नहीं कल प्रातः कल वो खिलेगी कि नहीं। भरोसा है क्या हम लोगों में? कल तक हम जिएंगे भी? कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये क्षण क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः खिली न खिली। सेठ जी भजन शुरुआत कर दो, आज ही कर दो। हम दीक्षा तो लेंगे, कंठी लेंगे, पर खर्चा हो तो नहीं लेंगे। बोले एक पैसा खर्चा नहीं, क्यों? गुरु करने में भी खर्चा तो है, तो उसी डर से गुरु नहीं करता था। बोले कोई खर्चा नहीं, कंठी में अपनी तरफ से दूंगा, एक पैसे का खर्च नहीं होगा। तैयार हो? बोला तो तैयार। तो दीक्षा ले ली। अब ये तो बहुत कंजूस है, कहूँ तो कि ठाकुर सेवा करेगा नहीं। ठाकुर सेवा में खर्चा है, फूल लाओ, तुलसी लाओ, अगरबत्ती लाओ, भोग लाओ, ये नहीं लाएगा। इसके लिए एक ही उपाय, मानसिक सेवा, जिसमें एक पैसा खर्च। बोले ठीक है सेठ जी, तुम्हें मैं एक भजन बताता हूँ, हरि नाम करना, पैसा नहीं लगेगा। हरि नाम कीर्तन में कोई पैसा नहीं लगता। और लीला का स्मरण, मानसिक सेवा चिंतन निरंतर करना, उसमें एक पैसा खर्च नहीं होगा, ना तुम्हें कोई परिश्रम भी होगा। हाँ तो कर लूँगा। तो ठाकुर की मानसिक सेवा कैसे करोगे? बता दिया। प्रातःकाल उठ करके बैठ जाओ, माला ले करके ठाकुर का स्मरण करो, ठाकुर को जगाओ, फिर ठाकुर को सिंहासन में पधराओ, शयन कक्ष से या खाट होता है ठाकुर के लिए पलंग, वहाँ से उठा कर लाओ, ठाकुर को सिंहासन में विराजमान कराओ, ठाकुर आचमन दो, ठाकुर को फिर वस्त्र दिखाओ पोंछने के लिए, फिर ठाकुर को मक्खन मिश्री मानसी से भोग लगाओ, भोग लगा आचमन दो, फिर ठाकुर की मानसी आरती करो, मंगला आरती पश्चात फिर ठाकुर की पूजा के लिए तैयारी कर दो, पुष्प चयन कर लो, तुलसी लाओ, चंदन घिसो आदि सब तैयारी कर ठाकुर की पूजा करो। पूजा श्रृंगार तुम्हें मन में जैसा भाव हो, जैसी इच्छा हो, ऐसे उत्तम उत्तम पुष्प लाओ। अगर मन में है कि मैं तो मानस सरोवर से कमल लाऊंगा, दिव्य ब्रह्म कमल ले आओ। मानस सेवा में क्या कमी? ऐसे ऐसे दिव्य कमलों की माला पहनाओ, कस्तूरी का तिलक लगाओ, चंदन इत्र अगर केसर कुमकुम जो भी उत्तम वस्तु से ठाकुर की सेवा करो। मणियों की मोतियों की हार पहनाओ, हार भी हो, मणि माणिक्यों की, हीरा जवाहरातों की आभूषण हो, पोशाक हो, दिव्य दिव्य पोशाक, दिव्य दिव्य हार पहनाओ, मुकुट पहनाओ। इस प्रकार ठाकुर का श्रृंगार करके आरती भोग धरो, श्रृंगार भोग। इसके बाद रसोई शुरू कर दो। फिर रसोई हो जाए, फिर राज भोग लगाओ, फिर शयन दे दो, फिर सायंकाल ठाकुर को जगाओ, फिर ठाकुर को फल फलारी कुछ भोग लगाओ, हाँ, उत्थापन आरती करो, फिर संध्या आरती करो, फिर सायंकाल का भोग लगा के शयन आरती करके ठाकुर को सुला दो। संक्षेप में सेवा बता दी। और सायंकाल जरूर दूध का भोग लगाना, ठाकुर को दूध लगाना चाहिए। सायंकाल पूरी, यहाँ मंदिर में प्रथा है, पूरी पक्का भोग ही होता है प्रायः। पूरी सब्जी, दूध का भोग जरूर, पेड़ा जो कुछ बने तुम भोग लगाना। मानसिक सेवा में बने क्या, जो लगा ही सकते हो, तो ऐसी सेवा कर रहे। करते करते एक दिन की बात, और दूध औटा के घना, गुरुजन का घना बना लेना, अधोटा ठाकुर को बड़ा प्रिय है, बड़ा सा कटोरा में दूध को ठंडा किया, फिर चीनी डाली। तो चीनी डालते समय ज़्यादा ही चीनी गिर गई। तो उसने सोचा ज़्यादा चीनी गिर गई, अगर चीनी रहते तो 2 दिन काम चल जाता। तो कटोरा में चीनी गिर गई और हाथ उसमें से लगा ना, चीनी पिघली नहीं है, उठा लो ना। जैसे ही कटोरा में हाथ डुबोया चीनी निकालने के लिए, रख दो सूख जाएगी, कल काम आ जाएगी चीनी। और तुरंत ठाकुर प्रकट हो गए, हाथ को पकड़ लिया। अरे मूर्ख,
मानुष सेवा में तुझे खर्च का डर है? हाँ? इसमें तेरा क्या जा रहा है? तेने चीनी लाई क्या? मानुष सेवा में तू कंजूसाई कर रहा है। देखिए, मानुष सेवा में ठाकुर प्रकट हो गए, नकारात्मक रूप से ठाकुर प्रकट। इसका मूल कारण कि वल्लभाचार्य जैसे सत्य की कृपा हुई, इसलिए एक महाकंजूस भी भगवत दर्शन प्राप्त कर ली। तो मानुष सेवा में कितना महत्व है, मनुष्य सेवा महत्वपूर्ण है, आप इससे जान सकते हैं। मनुष्य सेवा अत्यंत ही महत्वपूर्ण सेवा है, इसकी बड़ी महिमा है। ये सेठ उतनी श्रद्धा से तो नहीं कर रहा था, चीनी गिर गई और उठाने जा रहा था, फिर भी ठाकुर की कृपा हुई। क्या कि नकारात्मक दृष्टि से करे तो भी, पूरी श्रद्धा नहीं हो तो भी ठाकुर की कृपा हो गई। अगर श्रद्धा से करे तो क्या होगा? तो श्रद्धा पूर्वक वो प्रतिष्ठानपुर के, ये दृष्टांत तो 500 वर्ष का है, पर प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण का दृष्टांत तो हजारों वर्ष पहले पौराणिक कथा है। मानुष सेवा का उदाहरण प्राचीन हमें चाहिए, क्योंकि कोई भी साधना हम करेंगे उसकी प्राचीनता क्या है हमें देखनी होगी, परंपरा देख कर कि अनादि है क्या नहीं, कोई आधुनिक तो नहीं है, शास्त्र परंपरा है कि नहीं, शास्त्र प्रमाण है कि नहीं, देख कर ही करना चाहिए। तो शास्त्र में लिखा है, जब गोस्वामी ने कहा प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण रहते, बड़े गरीब थे, कोई साधन उनके पास है नहीं। गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो साधन संपन्न नहीं हूँ, ठाकुर की सेवा कैसे करूँ? तो बेटा देख, कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, तो मानुष सेवा करना। तो गुरुजी ने उसके लिए मानुष सेवा बताई। भोर में ठाकुर को जगाना, मंगला भोग, मंगला आरती करना, ठाकुर का स्नान कराना। देख, कोई पैसा नहीं लगेगा, इसलिए कंजूसाई न करना। ठाकुर का स्नान भी तीर्थों के जल लाना, गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी सरस्वती कावेरी सातों नदियों जल से उत्तम उत्तम रूप से इत्र चंदन आदि डाल करके स्नान कराना, ठाकुर को उत्तम रूप से पूजा करना, पोशाक धारण कराना, उत्तम उत्तम भोग लगाना। यानी इस जगत में जो भी सर्वोत्तम है वो सर्वोत्तम वस्तु ही भोग लगे। कि ठाकुर सर्वोत्तम है ना, सबसे बड़े हैं, तो ठाकुर सर्वोत्तम है, तो ठाकुर की वस्तु भी सर्वोत्तम होनी चाहिए। क्यों जी? ठाकुर के भोग में, सेवा में वस्तु भी सर्वोत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो। क्या ठाकुर श्रेष्ठ नहीं है? सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बात भर दी, बोले हाँ सर्वश्रेष्ठ सेवा होनी चाहिए। तो सेवा करते, जब रसोई बनाते कैसे बनाते? चंदन की लकड़ी से। ठाकुर की रसोई ऐसे लकड़ी से नहीं, चंदन की लकड़ी से होगी। तो ठाकुर की रसोई बनाते चंदन की लकड़ी से। और कोई धातु बर्तन, पीतल पीतल नहीं, सोने के बर्तन, सब सोने के ही बर्तन, और किसी धातु के बर्तन नहीं। क्या कमी है मानुष सेवा में? सोने की कढ़ाइयाँ, तो सोने की कढ़ाइया में चंदन की लकड़ी से खीर बन रही है। दूध और टाया घना हुआ, फिर गाढ़ा हुआ, फिर चावल डाल दिए, चावल कोमल हो गए, फिर शक्कर डाली, उसके साथ मेवा डाले, काजू, किशमिश, बादाम आदि, पिस्ता, चिरौंजी, जितने मेवा हो सकते, फिर केसर, ऊपर से घी डाल करके बहुत दिव्य बढ़िया से बढ़िया वो खीर बनाई। हर वस्तु खूब उत्तम उत्तम भोग लगाते और दिन रात उस सेवा में तल्लीन रहते। तो मनुष्य सेवा सत्य है, ये केवल मन की कल्पना नहीं है। नास्तिक है तो कल्पना है कि मन से पानी पी लोगे प्यास बुझ जाएगी, बुझेगी। मानुष सेवा में सिद्ध होने वाले मन से प्रसाद पा लेते हो, बाहर भी क्रिया आती है ना, प्यास बुझ जाती है, पर उस स्तर में पहुंचना होगा। मानुष सेवा में रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज खीर प्रसाद पाते हैं और बाहरी शरीर से वो खीर निकलती कि नहीं, उल्टी में खीर निकलती है। मानुष सेवा परम सत्य है, इस विश्वास को हृदय में रखना होगा। इसी के साथ सेवा करेंगे। विश्वास नहीं तो
साधन का कोई मतलब नहीं। विश्वास ही मूल है। आदौ श्रद्धा का है ना, श्रद्धा माने ही तो विश्वास। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। अगर विश्वास नहीं गुरु मंत्र में, गुरु वाक्य में, शास्त्र वाक्य में, तो कुछ भी नहीं हो, साधन बेकार जाएगा। तो अवश्य ही मेरी मानस सेवा ठाकुर ग्रहण कर रहे हैं, मानस सेवा परम सत्य है, इस भाव से दृढ़ता के साथ सेवा करनी होगी। और ब्राह्मण दृढ़ता के साथ करता। एक दिन उत्तम खीर बनाई उसने, फिर सोने का थाल, बहुत बड़ा थाल में खीर परोसी, खीर भी कम नहीं बहुत, तो थाल में खीर को फैला दी। अब गरम गरम कैसे ठाकुर को भोग लगाएंगे? तो ठाकुर की सेवा आत्मवत सेवा होनी चाहिए। हमें जो प्रिय है वो ठाकुर को ही प्रिय। ऋतु के अनुसार इस समय हमें क्या प्रिय है? इस समय गर्मियों में शरबत बना हो, फल हो, शीतल वस्तु ठाकुर को ही लगा, गर्मियों में गर्म वस्तु। तो काल के अनुसार अपने को जैसा अच्छा लगता है ठाकुर को वैसा अच्छा लगता होगा। क्या अभी आपको एकदम गरम गरम खीर परोसी जाए आपको अच्छा लगेगा? खा सकते नहीं खा सकते। तो ठाकुर को एकदम गरम गरम नहीं, हाँ सर्दी में गरम गरम दे सकते हो, तो वो उतनी नहीं कि जो जीव मुँह जल जाए। तो खीर अभी गर्म है, खीर कभी गर्म नहीं खानी चाहिए। तो एक पंखा लिया और झलने लगा ठंडा करने के लिए। समानुषी में ही हो रहा है। पंखा करते करते मन में आया कि देख तो लूँ ठंडी हुई कि नहीं खीर। तो उन्होंने अपनी 2 उंगली डुबो दी देखने के लिए गर्म है कि नहीं, और जैसे 2 उंगली डाली एकदम उंगली जल गई, इतनी गर्म थी खीर। खीर तो जल्दी ठंडी होती नहीं, उसमें ऊपर से घी और डाल दिया तो एकदम गर्म थी। और जैसे ही उंगली डाली उसने 2 उंगली जल गई और फफोले पड़ गए और समाधि भंग हो गई। अब पीड़ा होने लगी। कहेंगे ये कल्पना है? बोले नहीं, सत्य घटना है। जब गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं ये पौराणिक घटना है। तो 2 उंगली जल गई, रोने लगे। क्या पीड़ा से? नहीं, हाय मैंने खीर को नष्ट कर, खराब हो गई, भोग नहीं लगा पाए। ठाकुर के लिए खीर बनाई पर भोग नहीं लगा, उंगली डाल दी। उंगली डालने से खीर खराब हो जाती। कभी भी ठाकुर के भोग में उंगली नहीं डाली। जल में भोग की वस्तु में उंगली नहीं, कि नाखून है, गंदगी है, उंगली डालना नहीं चाहिए। जल में कभी नहीं, उंगली को बाहर रख, चाहे वो स्नान का जल हो या पीने का हो, कोई भी वस्तु उंगली डाले नहीं। देख तो मैंने उंगली डाली, खीर खराब हो गई, भोग भी नहीं लगा पाया, समाधि भंग हो गई। तो रोने लगा। गुरुजी आए, क्या बात है, रो रहे बेटा? हाँ गुरुजी मुझे उससे अपराध हो गया, मैं आज भोग नहीं लगा पाया, खीर खराब हो गई। ठाकुर सेवा में यह अपराध विध है। आपके द्वारा ठाकुर सेवा की कोई वस्तु खराब हो जाए भी अपराध। मानिए आपको किसी ने ठाकुर की सेवा के लिए वस्तु दी, फूल फल कुछ भी, और आपने लापरवाही से देखा नहीं, भोग नहीं लगाया, सेवा में नहीं लगाई, वस्तु वो खराब हो गई, ये भी एक अपराध है। कोई भक्त श्रद्धापूर्वक ठाकुर के लिए लाया और आप नहीं लगाए ठाकुर को, तो अपराध हुआ ना। भक्ति की वस्तु सेवा में नहीं लगी। इसलिए ठाकुर की सेवा में जो भी वस्तु है उसकी भी निगरानी रख के, सावधानी से रख के ठाकुर सेवा लगा, सेवा में प्रयोग करे, सेवा में लगा के फिर आप वितरण करें भक्तों, ये चाहिए। लापरवाही नहीं, ये भी एक बड़ा अपराध है। तो सेवा नहीं हुई ठीक, फिर भोग नहीं लगा पाए तो अपराध हुआ। रोने लगे। गुरुजी बोले क्या बात है, क्यों रो रहे? वत्स ये बात है, हमारी उंगली भी जल गई। उंगली जल गई उससे कोई फर्क नहीं, उससे मेरी कोई पीड़ा उतनी नहीं है, पर भोग नहीं लगा पाया किसी। तब गुरुजी बोले बेटा तेरी साधना आज पूरी हो गई। मानस सेवा लोग करते हैं, पर मानस सेवा तेरी आज सच्ची सेवा हुई।
मानुष्य सेवा में तैने खीर पकाई और खीर में उंगली डाली, और देख मानुष्य सेवा में मन में ही उंगली डाली पर बाहर की उंगली जल गई थी। यानी मन और शरीर तेरा एक हो गया। ये साधना में एक होना चाहिए और तेरी सिद्धि हो गई। तो मानुष्य सेवा परम सत्य है। अब मनुष्य सेवा करेंगे, ठाकुर अवश्य ग्रहण करेंगे और ठाकुर अवश्य प्रसन्न होंगे, मिलेंगे। कलयुग में तो मानुष्य सेवा ही सर्वोत्तम बताइए। हर संप्रदाय में मानुष्य सेवा है। अब भक्तमाल में सुनते हैं नवादास जी के गुरुदेव अग्रदेव दास जी मानुष्य सेवा करते थे। श्री रघुनाथ उनके ठाकुर हैं। रघुनाथ जी का श्रृंगार करके माला धारण कराने जा रहे थे, और ठाकुर भी कितने, देखिए भक्त की वस्तु लेने के लिए ठाकुर का भी कितना आग्रह होता है। ठाकुर ने भी सर को झुका दिया, लो माला पहनो। जैसे कोई आपको माला पहना, आप भी तो झुक जाते कि नहीं, ठाकुर ही झुक गए। इतने में कोई शिष्य था द्वारिका के पास, जहाज में जा रहा था और जहाज डूबने वाला, एकदम पुकारा, गुरुजी बचाइए बचाइए। वो आवाज़ कहाँ, तो ये बैठे थे रैवासा में, और कहाँ जयपुर के पास राजस्थान में, कहाँ द्वारिका के पास समुद्र में आवाज़ इनके कान में आई, और मन वहाँ चला गया तो माला नहीं धारण करा पाए। ठाकुर जी रघुनाथ जी ऐसे ही झुके हुए, और बगल में बैठे सामने ही पंखा झल रहे थे शिष्य। गुरुजी सेवा में है, गर्मी का समय है, उन दिनों तो पंखा था नहीं, तो शिष्य बैठकर पंखा झल रहे थे। तो गुरुजी भजन करे या भोजन करे, कोई सेवा शिष्य को चाहिए, पंखा करे, जिससे सेवा में कोई तकलीफ नहीं हो, ठीक से भजन सेवा होती रहे। पहले ऐसे दृश्य दिखे जाते थे, घर के जो स्वामी जो भोजन में बैठते हैं, अगर पति बैठे तो पत्नी पंखा चलती है, ससुर भोजन करे बहू पंखा चलती है, या और समय में सोते समय में भी तो पंखा चल रहा था। नवादास जी, नारायण दास नाम था उस समय, तो पंखा चलते चलते देखा, वो देख रहे हैं गुरुजी क्या क्या कर रहे हैं, वो बैठे बैठे सब देख रहे हैं। गुरुगत प्राण हो जाने पर ऐसा होता है, गुरुजी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे, टीवी में जैसे हम देखते सब देख रहे, मन वैसा हो जाता है। भजन में ताकत है। गुरुजी तो अब वहाँ चले गए द्वारिका समुद्र किनारे, और रघुनाथ जी अभी भी झुके हुए हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो पंखा जलते चलते समुद्र की ओर 2-3 बार यूँ चल दिया जोर जोर से। फिर कहा, गुरुजी अब आइए सेवा में, रघुनाथ जी को माला पहनाइए, वो जहाज विपद मुक्त हो गया है, तूफान बंद हो गया है। गुरुजी के कानों में आवाज़ तो गई। फिर आ गए सेवा में, ठाकुर जी को माला पहनाई, सेवा पूरी की। पूरी करके जब समाधि उनकी टूटी, मानसिक सेवा पूरी हुई, तो बाहर यूँ देखा, और पहला शब्द था, बोलो कौन, किसने बोला कि गुरुजी आप सेवा में आ जाइए, और जहाज मुक्त हो गया विपत्ति से। तब नारायण दास जी बैठे थे। तब बचपन से आपने जिसका पालन पोषण किया, शीत प्रसाद, अब कोई आपका दास, ओ तेने मेरी नाभि की बात जान ली, हृदय की बात, ये शक्ति कहाँ से आई तेरे पास? ये संतों की सेवा से। संत सेवा रामानुज संप्रदाय खूब होती है। संतों की सेवा से, उनका झूठन शीत प्रसाद खाने से। पहले संत सेवा में शीत प्रसाद जरूर उठाते, सब खाते। शीत प्रसाद में बड़ी शक्ति होती। महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु भक्तों में बड़ा चरित्र है, कालिदास जी का चरित्र है। तो अधरामृत, हमारे यहाँ अधरामृत कहते हैं, झूठन नहीं, अधरामृत शीत प्रसाद। ये प्रसाद तेने तू खाया है ना, उसी का फल है। मेरी नाभि की बात जान ली, इसलिए आज से तेरा नाम होगा नाभादास। नाम रखा, नया नाम, और कहा तू आज से भक्तों का चरित्र लिखना शुरू कर दे। गुरुजी मैं कैसे लिखूं? भगवान का चरित्र तो लिख सकूं, भक्तों का तो अपार अनंत चरित्र है। अलग अलग विचित्र स्वभाव के भक्त होते हैं, चरित्र पे कैसे लिखूं? कोई चिंता मत करें,
जिस संत का चरित्र तू लिखेगा उनका केवल एक बार स्मरण कर लेना, वो तुम्हारे हृदय में आएंगे, वही लिखाएंगे। ऐसा ही हुआ, जब कबीरदास जी का स्मरण किए वो आए, चरित्र लिखे। हर चरित्र निरपेक्ष रूप से ही लिखा और सुंदर लिखा, और जन जन का प्रिय वर्तमान है। तो ये है मानुष सेवा। यहाँ देखिए सत्य है कि नहीं। प्रतिष्ठानपुर का उदाहरण आपको मिला, वल्लभ संप्रदाय का उदाहरण मिला, गौरी संप्रदाय में हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज। मानुष सेवा में खीर ठाकुर राधा रानी ने दी, ले रति ने खीर प्रसाद ले खा ले, उन्होंने खीर पाली। मानुष सेवा में मन में ही और बाहर शरीर में विकार आ गया। ठाकुर का प्रसाद है, खाने से विकार क्यों? ये दिखाने के लिए कि इस मानुष सेवा सत्य है, ये सिद्ध हो गए हैं। ठाकुर की इच्छा से ऐसा हुआ, नहीं तो विकार क्यों होगा। तो खीर खाई तो क्या हुआ? ज्वर, बुखार आ गया, अजीर्ण हुआ। अजीर्ण तो होगा ही, क्योंकि दास गोसाई जी केवल मट्ठा पीते थे, वो भी 1-2 ना भर। जो रोज मट्ठा पीने वाले थोड़ा सा, वो खीर कैसे जम कर लेंगे? संभव ही नहीं। तो खीर खाने से अजीर्ण हुआ, अजीर्ण हुआ तो बुखार चढ़ गया। वैद्य बुलाए, वैद्य ने कहा नाड़ी देख करके, बाबा ने कछु गरिष्ठान खायो, यानी पकवान कोई खा लियो है। बाबा तो कभी खामे ना है, बाबा तो केवल मट्ठा पी में। भोजनांत तक्रम पिबेत, आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया भोजन के पश्चात तक्र यानी मट्ठा पीना चाहिए जो पचावे। और बाबा को अजीर्ण, बोले नहीं कुछ, बाबा ने तो खाई है ऐसी वस्तु। तो अगर आप नहीं मानो तो मैं उंगली डाल के उल्टी कराऊं, नहीं तो वैद्यगिरी छोड़ दूंगा। बाबा ने जरूर खाई है, खीर हो पकवान हो कुछ खाई है। ब्रजवासी मानने को तैयार नहीं, तो बाबा से उल्टी करवाई तो खीर निकली मेवा के साथ। सब आश्चर्यचकित हो रहे गए। रघुनाथ दास गोसाई जैसा बैराग है किसी पे, बैराग की प्रतिमूर्ति और खीर निकली, इसका मतलब ये चुपके से खाते हो। भाई मन है बड़ा चंचल, मन जैसा कोई पतला नहीं, थोड़ी सी बात में शंका आ जाती है। इतनी श्रद्धा फिर भी शंका आएगी। जब ब्रजवासी में शंका आ गई, अपराध किसी महापुरुष के विषय में इस प्रकार शंका, इस अपराध से मुक्ति दिलाने के लिए वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी, रघुनाथ दास गोसाई से इनकी बड़ी मित्रता थी। विट्ठलनाथ जी आए, बोले ये चर्चा सुन करके ब्रजवासी को बुलाया। देखो रघुनाथ दास गोसाई कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये परम सिद्ध संत हैं। निवृत्त निकुंज के ये सहचरी है रति मंजरी। आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा, इन्होंने खीर खाई। खीर ऐसे नहीं खाई, ये मानस सेवा में किशोरी जी ने खीर दी। अच्छा ऐसी वहाँ ये गोसाई नहीं बोलेंगे, दास गोसाई वो तो दीनता की मूर्ति है, मैं तो जानता हूँ ना। देवी सिद्ध संत थे विट्ठलनाथ जी महाराज। सिन्हा जी से बात करते थे, तो सिन्हा जी की कृपा से जान गए। मनो सिन्हा जी नहीं भेजा, जाओ दास गोसाई के बारे में जो शंका है वो मिटाओ। तभी ब्रजवासी को समझाया, देखो मानस सेवा में इन्होंने खाई है, मन में, बाहर नहीं, तो कैसी महिमा दे। मानुष सेवा में स्मरण करते करते खीर खा लेते तो बाहर क्रिया आ जाती है। तो मानुष सेवा परम सत्य है। इन घटनाओं के माध्यम से वो सेठ जी, ये ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण, ये श्री अग्रदास जी महाराज, रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज, ये सच्चरित्र काफ़ी है। श्रीनिवास आचार्य जी, वो क्या नथ राधा रानी का गिर जाता है, वो निकालते हैं, कौन जाकर करुणा रामचंद्र कविराज। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर रसमयी कथा है हमारे यहाँ। तो मानुष सेवा परम सत्य है। तो उस मानुष सेवा का उल्लेख, उदाहरण प्राचीन काल से हमें मिल रहा है, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों से, पौराणिक काल से।
तो इस कलियुग में मानुष सेवा के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ की रचना कविराज गोस्वामी जी ने की है। राधा कृष्ण की अष्टजाम लीला सेवा का ये अपूर्व ग्रंथ है, मानुष सेवा का एक मूल आधार है। पर इसका सूत्र तो रूप गोस्वामी जी ने लिखा 10 श्लोकों में, स्मरण मंगल स्तोत्र, उसी का विस्तार भाष्य है गोविंद लीलामृत। अपूर्व मानुष सेवा का ग्रंथ। आज भूमिका के रूप में कुछ चर्चा हुई, फिर कल से श्रवण करेंगे मूल वंदना, फिर आगे जिस प्रकार वर्णन कर रहे हैं ग्रंथकार चरण, उनकी कृपा आपके आशीर्वाद से पुनः स्वादन का प्रयास होगा। आज यहीं पे गोविंद लीलामृत स्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री गोविंद लीलामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज कृष्णाई महाराज की, श्री राधा नैनानंद महाराज की जय। जय श्री राम। गौर हरि।